कमलपुर नाम के एक शहर के पास एक समुंदर था। उस शहर में कुछ मछुआरे रहा करते थे जो मछली पकड़कर उन्हें बेचकर अपना घर चलाया करते थे। उसमें एक शातिर मछुआरा था, ओमकार नाम का। वो इतना चालाक था, सस्ती मछली भी वो महंगे दामों में बेचा करता था। उसी का एक दोस्त था, प्रदीप, जो बहुत ही भोला और शांत स्वभाव का था। लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाने लगे। एक दिन प्रदीप चाय की दुकान पर खड़ा था। क्यों बे, यहाँ कब तक चाय पिएगा? मछली नहीं पकड़नी? मछली पकड़नी तो है, लेकिन अच्छी मछलियाँ गहरे समंदर में जाकर ही मिलती है, और वहाँ भी कुछ मछुआरों का कब्जा है। तो हम कहाँ जाएं? अरे तुम तो हमेशा आलस और निठल्लेपन की बातें करते हो। आज चलो मेरे साथ, हम दोनों दोस्त मछलियाँ पकड़कर घर ले आएंगे। और दोनों दोस्त मछलियाँ पकड़ने समुद्र पर जाते हैं। बड़ी बड़ी लहरें चल रही होती है। समुद्र में तूफान आने के संकेत होते हैं। जैसे ही ओमकार और प्रदीप समुद्र के अंदर पहुंचते हैं, वहां उन्हें दो खूंखार मछुआरे मिल जाते हैं। अरे ये देखो, वहाँ से दो और मछुआरे आ रहे हैं। लगता है इन्हें भी मछलियाँ पकड़नी हैं, इसीलिए ये इतने गहरे समंदर तक आ गए हैं। हमें इन्हें यहाँ से भगाना होगा, वरना ये दोनों ही हमारी मछलियाँ ले जाएंगे। तुमने ठीक कहा, रुको अभी इन्हें मजा चखाते हैं। प्रदीप और ओमकार ने जैसे ही उन दोनों गुंडे मछुआरों को अपने पास आते हुए देखा, ओमकार समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, तुम दोनों अगर यहाँ मछली पकड़ने आए हो तो क्या हम समंदर में घास छीलेंगे? नहीं नहीं भाई, घास क्यों छीलोगे? इतना बड़ा समंदर है, मछलियाँ ही पकड़ लेना। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। जानते नहीं हो कौन है हम? ये पूरा समंदर हमारा इलाका है। ओमकार ने यहाँ चतुराई के साथ जवाब दिया और कहा, अरे आप दोनों तो गुस्सा हो रहे हैं, ये तो कुछ भी बोलते रहता है। हम जितनी भी मछलियाँ पकड़ेंगे उसकी आधी हम आपको दे देंगे। इससे आप भी खुश और हम भी खुश। तुम हमें समझदार लगते हो। चलो, तुम्हारी समझदारी के कारण हम तुम्हें अपने साथ रख लेंगे, लेकिन इस लड़के को भगाओ यहाँ से, वरना इसकी नाव तोड़कर इसे हम समंदर में कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उन मछुआरों की बात सुनकर ओमकार खुश हो गया। उन्होंने ओमकार को मछली पकड़ने की इजाजत दे दी। चलो जाओ तुम यहाँ से, वरना तुम्हारी वजह से ये मुझे भी मछली पकड़ने नहीं देंगे। चले जाओ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मछली कहाँ पकड़ूंगा? मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। जाओ किनारे की तरफ जाकर पकड़ो और वहीं रहना। प्रदीप वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे कड़ी मेहनत करने के बाद भी 4 मछलियाँ ही मिलती हैं। उन चारों मछलियों को लेकर वो बाजार में बेचने चला जाता है। वहीं बाजार में वो ओमकार को देखकर दंग रह जाता है। वो देखता है कि ओमकार के पास बहुत सारी मछलियाँ हैं। तुमने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली? मुझे तो बस 4 ही मिली। आज इसी से गुजारा करना होगा। खैर, मेरी तो बात ही कुछ और है। मैं तुम्हारी तरफ बेवकूफ थोड़ी हूँ। उस दिन उन चारों मछलियों को बेचकर प्रदीप घर जाकर सो जाता है। अगले दिन फिर प्रदीप अपना जाल लेकर नाव से मछली पकड़ने गहरे पानी में चला जाता है। उस दिन समुद्र में तूफान आया और जोर से बारिश हो रही थी। ज्यादा तूफान और जोखिम की वजह से समुद्र खाली था, लेकिन अपने परिवार को पालने के लिए प्रदीप जोखिम उठा लेता है। अगर मैंने आज भी मछली नहीं पकड़ी तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे भी करके आज मछलियाँ पकड़नी है मुझे। गहरे समुद्र में जाने पर बहुत जोर से तूफान उसकी तरफ आने लगा और देखते ही देखते तूफान ने प्रदीप के नाव को अपनी चपेट में ले लिया। लगता है मेरी नाव पलट जाएगी। हे भगवान, हे भगवान! आ, 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 आ। समुद्र के तूफान खत्म हो जाने के बाद जब प्रदीप की आंखें खुली तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि वो किसी अलग ही दुनिया में है। पूरा समुद्र उसे शहद का दिखाई दे रहा है। मोटी मोटी मछलियाँ समुद्र में तैर रही है। ये मेरे साथ क्या हो गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मेरी नाव कहाँ है?
प्रदीप अपनी नाव के पास जाता है और समुद्र से खूब सारी मोटी और तंदुरुस्त मछलियाँ पकड़ लेता है। यहाँ तो खूब सारी मछलियाँ हैं और सभी मछलियाँ बड़ी बड़ी और एकदम तंदुरुस्त। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। प्रदीप सारी मछलियाँ लेकर बाजार में बेचने जाता है। वहीं उसे ओमकार नजर आता है, जिसकी टोकरी में सिर्फ 4 ही मछलियाँ होती है और प्रदीप की टोकरी पूरी मछलियों से भरी हुई रहती है। ताजा ताजा मछलियाँ, सस्ते में मछलियाँ। हाँ, और ये वाली कितने की थी? और ये कितने की है? अच्छा, कुछ ही मिनट में प्रदीप अपनी सारी मछली बेच देता है। ओमकार को ये बात हजम नहीं होती, लेकिन कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। प्रदीप हमेशा मीठे समुद्र में जाता है और मछलियाँ पकड़कर बेचता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। ओमकार ने एक दिन जलन के मारे प्रदीप का समुद्र में पीछा किया। प्रदीप रोज की तरह मीठे समुद्र में जा ही रहा होता है कि तूफान आ गया और ओमकार की आंखें ये देखते ही दंग रह गई। प्रदीप को तूफान में जाता देख ओमकार भी उसी तूफान में चला गया। कुछ ही देर में दोनों मीठे समुद्र में पहुंच गए। अच्छा, तो ये है तुम्हारे ज्यादा मछली पकड़ने का राज। यहाँ से तुम अमीर हो रहे हो और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम यहाँ कैसे? चले जाओ यहाँ से। इस समंदर को मैंने ढूंढा है। चले जाओ और एक भी मछली छूना मत। अरे बेवकूफ, तुम मछलियों के पीछे पड़े हो। यहाँ देखो, इतने सारे शहद और मीठे शक्कर के पत्थर पड़े हैं। अगर मैं इन्हें बाजार में बेचूंगा तो माला माल हो जाऊंगा। क्या मतलब? जरा ध्यान से देखो। इस जगह तुम्हें जो भी चीज नजर आ रही है, ये सब मछली से ज्यादा महंगे और खूब सारे हैं। अगर मैं इन्हें एक बार में ले जाकर बाजार में बेच दूं, सारी उम्र मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तुम लालच कर रहे हो। मछलियों से हमारा व्यापार अच्छा चल जाता है। खामखा हम इतनी लालच क्यों करें? तुम चुप रहो और अपना काम करो। प्रदीप की एक ना सुनकर ओमकार शहद और सारी चीजें लूटने लगता है कि उतने में ही वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है और उसे शहद और मीठे समुद्र को लूटता देख उसे काटने लगती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, हे भगवान, बचाओ, बचाओ। प्रदीप उसी समय अपने आप को छुपा लेता है और ओमकार को देखकर हंसने लगता है। लो, ये लो लालच का नतीजा। मिल गया ना प्रसाद तुम्हें, और बनो अमीर। इसी के साथ मीठे समुद्र की मदद से प्रदीप मछलियाँ बेचकर अमीर हो जाता है। ओमकार को उसकी लालच की सजा मिल गई थी और प्रदीप और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे।